हाय गाइस। सो मैं ये वीकेंड 2 लड़कों से मिली और मैंने कुछ रियलाइज़ किया। मेरी जो मैरिज थी वो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ नहीं थी, वो मेरी एक्स सास के साथ थी। तो ये जो पहला बंदा था जिससे मैं मिली, हमने कॉफ़ी भी, उसने 2 कॉफ़ी मंगाई, मैंने 1 बिल आया एंड स्प्लिटिंग के आया तो मैंने ऑब्वियसली 441 रुपीज़ पे किए उसकी 2 कॉफ़ी के लिए और मेरी 1 कॉफ़ी के लिए। स्प्लिट किया हमने, व्हाट अ डम बैस। और सेकंड गाय जो था, सेम कास्ट एज माइन, ही इज़ ऑल्सो डिवोर्स्ड, ठीक है। ही शोड अप लुकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट दैन हिज फोटोज़, ठीक है, एकदम विलन ही लग रहा था। बाइक से आया एकदम ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर रहा था बिल्कुल। उसके पापा रियल एस्टेट में है और उसके पास खुद की जॉब है एंड वो मेरे को बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहा था जैसा मेरा एक्स हस्बैंड मेरे को दिया करता था। तो ये बात मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि मैं उसको बता रही थी कि यार इट्स ईजी फॉर मी टू वॉक अवे इफ डज़ नॉट फील ओके, इफ डजंट फील राइट, या फिर आई हैव स्टैंडर्ड्स ऐसे करके। एंड ओनली देन ही इज़ होल्डिंग माई हैंड एग्जैक्टली हाउ माई एक्स हस्बैंड वॉज। That's when it hit me, my marriage was not with my ex-husband, it was with my ex-mother-in-law. मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, एक्स हस्बैंड के साथ नहीं थी। वो सिर्फ बॉडी वाइज था वहाँ पे, बट मैं एक्चुअली उसकी मम्मी के साथ थी। आप लोगों को ये लगता है कि इंडियन कल्चर इज़ पॉलीएंड्री फॉर वुमेन, जैसे फॉर मेन इट्स पॉलीगमी, मल्टीपल विमेन रखते हैं वो लोग, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, सिर्फ विमेन नहीं। सो फॉर इंडियन वुमेन इट इज़ पॉलीएंड्री, ठीक है। सो दैट मीन्स अ वुमन इज इन अ रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरी member of the man's family, like they're all her partners. Or what about the man? He's the least partner of them all. मैं मेरी नेबर का एग्जाम्पल देती हूँ. शी इज़ लिविंग विथ हर किड्स एंड हर पेरेंट्स इन लॉ, एंड उसका हस्बैंड लंदन में रहा फॉर अ डेकेड, ठीक है. और वो भी पहले जॉब करती थी, ठीक है, और एजुकेटेड क्राउड है भाई. और बट इट इज़ स्टिल नॉट ओके. शी इज़ इन एन एक्टिव रिलेशनशिप विथ हर इन लॉज, नॉट हर हस्बैंड. मतलब वो वहाँ पे लंदन में, ये यहाँ पे उनका ध्यान दे रही है, पार्टनरशिप रख रही है, ये वो सब कुछ इनके साथ, इनका सब कुछ कर रही है. वो बंदा वहाँ पे पता ही नहीं क्या कर रहा. आई एम सो सॉरी, वो बंदा वहाँ पे पता ही नहीं है क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा. वी डोंट नो एनीथिंग. उस बंदे के 2 बच्चे हैं इनके साथ. मेरे को मेरी एक्स मदर इन लॉ के काफ़ी मेमोरीज़ है. It's more of hurt than with my ex-husband. What does that say? I felt more cheated when she gave importance to the new daughter-in-law, जो मेरी देरानी आई थी तब, than when he was actually caught cheating. उसका, वो बंदे ने जो चीट किया उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगा how my ex-mother-in-law was treating my ex-देवरानी in front of me. But इन सब चीज़ों में क्रिमिनल क्या है? द हस्बैंड चीटिंग. यस, ये बात सही है, बट आई फेल्ट मोर चीटेड बाय हर बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी गिविंग इम्पोर्टेंस टू एवरी वन ओवर मी एनी वे. ठीक है, उसी की फैमिली है, सब कुछ उसी का है. मैं तो सिर्फ वहाँ गई थी एज अ नई बहू. बहू इज़ लाइक द पार्टनर फॉर द फैमिली, न्यू पार्टनर फॉर द फैमिली. शी कम्स एंड टेक्स एवरीथिंग ऑन हर ओन, यू नो. अब ये जो नया जो डिवोर्स्ड बंदा है, इसके रूट्स राजस्थान से हैं. इसके काफ़ी से बड़े बड़े आई बैग्स हैं, ठीक है. ही इज़ कम आउट ऑफ अ स्मोकिंग अप एडिक्शन एंड अब वो फिटनेस में है. तो मैंने उसको ऐसा बोला, लेट्स मेक अ डील, यू हेल्प मी गेट फिट, आई विल जॉइन योर जिम, ऐसे. ही सेड ही इज़ जस्ट सो हैप्पी टू हैव द कंपनी. और उसको इंडिया के बाहर जाना है. और ऑब्वियसली बिफोर मीटिंग आई जनरली टेल एवरी वन अबाउट माई डिवोर्स. और उसको भी मैंने बोला. सो उसने बोला आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस. बस सिमिलर मुझे लगा कि एंगेजमेंट टूटी होगी. सेम नहीं बोला उसने, सिमिलर बोला. तो पर मैंने उसको बाद में जब मिलके स्पेसिफिकली पूछा, उसने बोला सेम. मैंने बोला क्या हुआ? ही केप्ट स्ट्रगलिंग टू आंसर. बस थिंग्स जस्ट डिड नॉट वर्क आउट. यही बोलता जा रहा था लाइक ही वॉज हाइडिंग समथिंग. It just sucked because it's exactly how my ex-husband would have handled these things, you know. वो सबको ये बोलता था कि इसकी फैमिली के साथ नहीं बनती थी. I could see it in this one.
ही डेफिनेटली डिड समथिंग रॉन्ग. मेरा गट फीलिंग है कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है. आई टोल्ड हिम अबाउट द वॉइड के जब मैं शादीशुदा थी फिर सेपरेट हुई. देयर इज़ दिस वॉइड दैट आई नीड टू फिल. बट मुझे वो ऐसे ऐसे तो करा था बट मुझे लग नहीं रहा था कि इसको भी ऐसा है. बस वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता. काफ़ी लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते बट पता चलता है ना द फीलिंग इज सेम और नॉट. मेरी ओवर थिंकिंग क्या बोलती है, ही वॉज द वन चीटिंग. Like my ex-husband cheated on me. So he does not feel the void because there was no void there. He just looked at me really hopelessly. अब उसको कंट्रीज शिफ्ट करनी है. मैंने भी सेम चीज़ बोली. उसने बोला मजाक कर रही है क्या तू, बस अब मेरी उड़ा रही है. You know, the way that this guy does his own thing while his dad has real estate shows it's like my situation. मतलब उसकी फैमिली कुछ तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है. जैसे उसको निकलना है. जैसे आप लोगों को तो पता ही है मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन कैसे होता था. ईगोइस्ट रहता था, सेल्फ सेंटर्ड रहता था, ओनिंग देयर ओन मनी. मैंने बोला 2 पैसा हो बट खुद का हो यार. एंड ही अग्रीड. ही इज़ लाइक हाँ काश सब ऐसा सोचते हैं. बट ही स्टिल शोड टॉक्सिक सिम्टम्स ऑफ बीइंग द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. और एक ये कोट है, यू नो, वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर बट वन वुमेन्स ट्रैश इज़ एवरी वुमेन्स ट्रैश. अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इज़ इंडियन मैरिज एक्चुअली पॉलीएंड्री फॉर विमेन क्योंकि शी इज़ मैरिड टू द एंटायर फैमिली. हैव यू फेल्ट मोर बिट्रेड बाय योर मदर इन लॉ दैन योर हस्बैंड? When your neighbor's husband is abroad for a decade but she lives with his parents, what is that? अगर एक बंदा कॉफ़ी का बिल स्प्लिट करता है, you pay for his 2 coffees also. Is that a red flag or is it just cheap? और ये जो डिवोर्स्ड गाय है ना, वो बताता नहीं है क्या हुआ है. जस्ट यही रिपीटेडली बस थिंग्स डिडंट वर्क आउट. वो छुपा क्या रहा है वो बता सकते हो. And when someone gives you ex-husband vibes on first meeting, do you run away or do you give a chance? और ये जो 2 पैसा हो बट खुद का हो, क्या सही है ना? आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो इस चीज़ से? One woman's trash is every woman's trash. Is it true or do you think it's harsh? If Indian women are in polyandrous relationships with in-laws, why is only husband's cheating called crime? Your marriage memories are more about mother-in-law than husband. What does that mean? Where does that leave me? ये बता दो मुझे. मुझे ex mother-in-law से ज़्यादा hurt है. More memories, more betrayal feelings than from him, you know. Because Indian women are married to the family, not just the man. We're in relationship with the mother-in-law, the father-in-law, the sister-in-law, the brother-in-law, the entire fucking family, in the extended family so many times. And somewhere in there, the husband, who's often the least involved. तुम उनसे ज़्यादा टाइम इन लोगों के साथ मनाते हो. वो ऑफिस में होता है, तुम घर पे होते हो. My neighbor proves it. Her husband is in London. अब वो वापस आए. She is here with his parents while he was there. But अब वो वापस है. That is her real marriage with them, not him. And these are educated women, working women, still trapped in polyandry. When my ex-mother-in-law gave importance to the new daughter-in-law, I literally felt replaced. Even the same with ex-father-in-law. I felt cheated on, like for real. That should be crime. More than when he actually cheated. Because she was my real partner in that marriage, not him. That's what I feel. It's a very intense feeling. I don't know how to tell you guys. और जो न्यू डिवोर्स्ड बंदा है, ये छुपा रहा है कुछ तो हुआ है. लाइक just like my ex-husband would. My gut says he has done something wrong. That's why उसको कोई इतना void नहीं है. That's why he just can't explain things right now. And one woman's trash is every woman's trash because we all see the same patterns. I met 2 guys this weekend. Both reminded me why the hell I am single. Coffee split guy who made me pay for his 2 coffees. And divorced guy who just cannot tell me what happened. But what is the real realization, guys? My marriage was with my mother-in-law, not with my husband. I was in a relationship with her
ही वॉज जस्ट देयर, मेरे को बस लाने का काम किया उसने. And when she chose someone else, I literally felt cheated on. More than when he actually cheated. That's Indian marriage for women, guys. Polyandry. Married to the whole family. And the man is just the entry point. Tell me if you've felt this too. Married to the family, not the man. Bye, guys.